देखिए, टुडे वी आर डिस्कस ऑन आवर सेकंड चैप्टर ऑफ मैथमेटिक्स, ट्रिग्नोमेट्री. ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल वी डिस्कस सम बेसिक्स ऑफ ट्रिग्नोमेट्री. जैसा कि आप लोग सभी जानते हैं कि 10th क्लास में और 11th क्लास में आप लोगों ने ट्रिग्नोमेट्री पढ़ी है. ठीक है बेटा, तो वहाँ पे आपने सिंपल ट्रिग्नोमेट्री पढ़ी है, जैसे साइन थीटा, कोस थीटा, टेंजेंट थीटा. ठीक है, इनके बारे में. ठीक है, कोसिकेंट थीटा, कॉट थीटा एंड सेकेंट थीटा. आप सभी ने बच्चों ने क्या किया है कि ये जो आपके पास ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस है बेटा, इनके ऊपर आपने रिजल्ट्स अप्लाई किए हैं. ठीक है, अभी तक आपने इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री नहीं पढ़ी है. ठीक है, इसका क्या मीनिंग है? अगर आपके पास ये क्या होता है, थीटा होता है आपके पास एंगल, देन ये होता है फंक्शन. तो इनके बारे में इधर थीटा, ये जो थीटा हमारे पास इन सभी में ये क्या होता है, हमारे पास एंगल होता है और उस एंगल के ऊपर हम लोग क्या लगाते थे, फंक्शन लगाते हैं. ठीक है, तो होता है हमारे पास सिंपल ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन. ठीक है, अब देखिए जो 12th क्लास बेटा, उसके अंदर आप लोगों ने क्या पढ़ना है, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री पढ़ना आप लोगों ने. ठीक है, 12th क्लास में क्या आपका इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री. डन. तो बेटा देखिए, नेक्स्ट क्या है हमारे पास, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री. तो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री कैसे यूज होती है बेटा? ठीक है, पहले मैं उसको लिख देता हूँ. जैसे साइन इनवर्स एक्स, ये होता है इनवर्स. साइन क्या इस प्रकार लिखते हैं, ट्रिग्नोमेट्रिक इनवर्स फंक्शन बेटा, साइन इनवर्स एक्स, cos इनवर्स x, टेंजेंट इनवर्स x, कोसिकेंट इनवर्स x, कोट इनवर्स x एंड सीकेंट इनवर्स x. ये होता है हमारे पास इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन. डन बेटा. अब क्या है, जैसे पढ़ते कैसे थे हम लोग, इसको सोल्व कैसे करते थे, वी हैव टू सॉल्व फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन एट एंगल 30 डिग्री. ठीक है, आप इस तरह पढ़ते थे ना कि जो ये फंक्शन थे कि भाई 30 डिग्री पे साइन थीटा की वैल्यू निकालिए. डन. तो कोस थीटा पे 30 डिग्री की वैल्यू निकालिए. डन. टेंजेंट थीटा पे 45 की वैल्यू निकालिए. इस प्रकार से आप लोग जो है पढ़ते थे. लेकिन ट्रिग्नोमेट्री में क्या है बेटा, यहाँ पे क्या है, साइन इनवर्स एक्स. मीनिंग क्या है साइन इनवर्स एक्स का? मैं यहाँ पे ये लिखता हूँ कि साइन इनवर्स 1/√2, कोस इनवर्स 1, टेंजेंट इनवर्स 1/√3. इस प्रकार से क्या है बेटा ये कि देखिए यहाँ पे मैं डिफरेंस बता रहा हूँ आप लोगों को, कैसे यूज करते हैं आप लोग इसको. जैसे आपने जो यूज किया है, कैसे यूज किया है इन फंक्शंस को, आपने इनकी वैल्यू, अभी तक आप लोगों ने इन जो एंगल है उनकी वैल्यू निकालने के लिए, उस फंक्शन का किसी एंगल पर वैल्यू निकालने के लिए यूज किया है. ठीक है, साइन 30 की वैल्यू कितनी होती है, साइन 30 की 1/2 बेटा. साइन कोस 30 की वैल्यू कितनी होती है, √3/2. साइन टेंजेंट 45 पे वैल्यू कितनी देता है, 1. डन. यही पढ़ा ना आप लोगों ने. साइन 30 डिग्री पे कितनी वैल्यू देगा, 1/2. कोस 30 पे कितनी देगा, √3/2. टेंजेंट 45 पे कितनी वैल्यू देगा, 1. अब ट्रिग्नोमेट्री इसके ऊपर आता है, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री के ऊपर. ये क्या कहता है कि साइन इनवर्स एक्स मतलब साइन इनवर्स 1/√2. अगर हम एक्स की वैल्यू 1/2 ले, साइन इनवर्स 1/2 की साइन इनवर्स 1/2 का मतलब क्या है कि साइन 1/√2 कहाँ वैल्यू देगा. पढ़ने के लिए आप कैसे पढ़ोगे इसको कि साइन इनवर्स 1/2 है. ठीक है, हमें इसका आंसर निकाला, तो कैसे पढ़ोगे बेटा इसको, साइन 1/√2 कहाँ वैल्यू देगा, कहाँ देता है, 45 डिग्री में. तो ये आंसर कितना आएगा बेटा इसका, 45 डिग्री. डन. कोस इनवर्स 1 है, क्या आंसर निकालना है इसका, तो कैसे पढ़ोगे आप, तो कैसे निकालोगे कि कोस 1 वैल्यू कहाँ देता है, कोस 1 वैल्यू कहाँ देता है, कोस 0 1 2 0 आ गया. ठीक है, टेंजेंट इनवर्स 1/√3. इसका मतलब कैसे पढ़ोगे आप इसको कि टेंजेंट 1/√3 वैल्यू किस एंगल पे देता है, किस पॉइंट पे देता है, तो कितना आएगा बेटा, 30 डिग्री. तो इस प्रकार से पढ़ने हैं बेटा आप लोगों को ये. ठीक है, तो जो हमारी फर्स्ट एक्सरसाइज है वो इसी प्रकार से.
डन। देखिए स्टार्ट करते हैं हम लोग कैसे। साइन, बहुत सारे क्वेश्चन में इसी प्रकार पूछा गया है कि साइन इनवर्स 1, ठीक है, क्या है आंसर निकालना आप लोगों को। देखिए जो ये फंक्शन होते थे आप लोगों के साइन जो सॉरी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होते थे, ठीक, विदाउट इनवर्स, ठीक है, उस पे क्या करते थे आप लोग, किसी एंगल पे वैल्यू निकालते थे, किसी एंगल पे वैल्यू निकालते थे उस फंक्शन की, ठीक है। इनवर्स के अंदर क्या है, आपको वो एंगल बताना है कि वो वैल्यू क्या देगा उस, समझ में, कि उस जो वो पॉइंट है वो पॉइंट किस एंगल पे देगा। देखिए दोनों में डिफरेंस है, क्या है कि इन फंक्शंस में तो आपके पास एंगल था, डन, यू हैव एंगल, बट इन इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री you have to find the angle, you have to find the angle, done. This is the difference between trigonometry function and inverse trigonometry functions, okay. And we have here the line sin inverse x. Here x is, what is x? X is a real number, x is a real number, done. X is a real number is equal to theta, where theta is a angle, is an angle, done. तो ये था बेटा हमारे पास। तो अब इसको कैसे पढ़ेंगे हम, साइन इनवर्स 1, तो क्या वैल्यू कैसे पढ़ेंगे हम लोग इसको कि साइन 1 है, कहाँ पे वैल्यू देगा, किस एंगल पर वैल्यू देगा, तो साइन 1 कहाँ देता है, 90 डिग्री पे, तो कितना आ जाएगा यहाँ पे 90 डिग्री, या 90 को हम लिख सकते हैं पाई बाय 2, वाई, बिकॉज पाई मीन्स 180 डिग्री, इन ट्रिग्नोमेट्री वी यूज पाई इज इक्वल टू 180 डिग्री, तो साइन इनवर्स 1 इज इक्वल टू 90 डिग्री इज इक्वल टू 90 पाई बाय 2, 180 बाय 2 इज इक्वल टू 90 डिग्री, डन। नेक्स्ट cos इनवर्स रूट 3 बाई 2, cos इनवर्स रूट 3 बाई 2 कैसे पढ़ेंगे बेटा कि एट विच एंगल cos गिव रूट 3 बाई 2, देन एट विच एंगल बेटा रूट 3 बाई 2 किस एंगल पे देता है, cos इनवर्स 30 डिग्री पे, 30 डिग्री 30 पाई की फॉर्म में पाई बाय 6, बिकॉज 180 बाई 6 इज इक्वल टू 30 डिग्री, डन। तो इस प्रकार से आप लोगों को सोल्व करना है। टेंजेंट इनवर्स रूट 3 कैसे पढ़ोगे बेटा इसको, इसका सॉल्यूशन क्या होगा कि टेंजेंट रूट 3 किस पॉइंट पे वैल्यू देता है, किस पॉइंट पे देता है, 60 डिग्री पे, 60 डिग्री, 60 को कैसे लिखेंगे, पाई बाय 180 बाई 3 ना, तो पाई बाय 3 डिग्री, सॉरी पाई बाय 3, ये हो गया आपके पास। इस प्रकार से आप लोगों को क्वेश्चन है जो सोल्व करने हैं, डन। नेक्स्ट कुछ एक प्रॉपर्टी बेटा इसकी, देखिए अगर हमारे पास इनके इनवर्स में ब्रैकेट के अंदर माइनस हो, साइन इनवर्स एक्स, टेंजेंट इनवर्स एक्स माइनस एक्स, कोसिकेंट इनवर्स माइनस एक्स, डन, देन दिस इज इक्वल टू माइनस ऑफ साइन इनवर्स एक्स माइनस ऑफ टेंजेंट इनवर्स एक्स माइनस ऑफ कोसिकेंट इनवर्स एक्स, cos इनवर्स माइनस 1 इज इक्वल टू पाई माइनस cos इनवर्स एक्स, cos इनवर्स एक्स सीकेंट इनवर्स माइनस एक्स, बेटा माइनस एक्स, सेकेंड इनवर्स माइनस एक्स, पाई माइनस का सेकेंड इनवर्स एक्स, एंड कोट इनवर्स माइनस एक्स इज इक्वल टू पाई माइनस का कोस कोट इनवर्स एक्स। ये वैल्यू होते हैं बेटा नेगेटिव फंक्शंस की, ठीक है। अगर हमारे पास यहाँ पे क्या हो, माइनस हो, तो साइन टेंजेंट एंड कोस इनवर्स में तो दैट माइनस है वो बाहर निकल जाता है, लेकिन जैसे कोस सेकेंड इनवर्स में और टेंजेंट इनवर्स में हमें क्या करना पड़ता है, इनकी वैल्यू को माइनस में से पाई में से सब्ट्रैक्ट करना पड़ता है, ठीक है। जैसे एग्जांपल लेते हैं बेटा, मान लीजिए एक हमारे पास है साइन इनवर्स माइनस 1 की वैल्यू, वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन इनवर्स माइनस 1, तो कैसे क्या होगा इसका, माइनस डायरेक्ट अकॉर्डिंग टू दिस रूल, टेकिंग माइनस कॉमन, टेंजेंट इनवर्स 1, तो माइनस ऑफ साइन इनवर्स 1, साइन इनवर्स 1 मींस साइन 1 वैल्यू कहां देगा बेटा 90 डिग्री के ऊपर पे आ जाएगा, माइनस ऑफ पाई बाय 2,
तो साइन इनवर्स -1 इज इक्वल टू -5/2। देन सिमिलर टेंजेंट इनवर्स -1, then minus of, according to rule, minus of tangent inverse x minus of tangent inverse 1, then minus of tangent inverse 1 means tangent 1 वैल्यू कहाँ देता है 9 π/4 पे, तो π/4 ये हो जाएगा आपके पास। ठीक है, लाइक दैट इन cos इनवर्स -1, cos इनवर्स -1, cos इनवर्स -1 वैल्यू मीन्स इसको कैसे सोल्व करेंगे बेटा, पहले तो इसकी जो फॉर्मूला होगा हमारे पास cos इनवर्स -x का कि पाई माइनस का cos इनवर्स x, तो पाई माइनस का cos इनवर्स 1, तो पाई माइनस का cos इनवर्स 1 मीन्स cos इनवर्स 1 और cos जो 1 वैल्यू कहाँ देगा 0 पे, तो ये आ जाएगा पाई माइनस का 0, आंसर आ गया पाई। डन। तो इस प्रकार से बेटा और एग्जाम्पल ले लो आप लोग। cos इनवर्स -√3/2, डन। दिस इज इक्वल टू पाई माइनस का cos इनवर्स √3/2, दिस इज इक्वल टू पाई माइनस का, इसको कैसे लिखोगे बेटा आप लोग, क्या पढ़ोगे, cos √3/2 किस पॉइंट पे देगा, किस पॉइंट पे देता है √3/2 30 डिग्री पे, 30 कितना होता है π/6, देन सॉल्व टेकिंग एलसीएम, तो 6 पाई माइनस π/6 इज इक्वल टू 5 π/6। डन। तो आपकी जो फर्स्ट एक्सरसाइज है इन फॉर्मूले से कंप्लीट हो जाएगी। तो ये था हमारे पास जो ट्रिग्नोमेट्री का फर्स्ट एक्सरसाइज ऑफ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री। डन। यू हैव टू लर्न ओनली दिस, रिमेंबर टू दिस रिजल्ट ओनली। डन। नेक्स्ट बेटा अब हम सोल्व करते हैं बेटा कि ये जो वैल्यू है आप लोगों ने कैसे निकाल ली है। ठीक है, जैसे कि अभी तक तो मैंने आपको सिर्फ सिंपल सोल्व करना बताया कि साइन इनवर्स -1 है, व्हाट इज द वैल्यू, सॉरी साइन इनवर्स 1, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ साइन इनवर्स 1, क्या π/2। ये तो सिर्फ मैंने आपको ओरली समझाया शॉर्ट वे से। अब इसका एक प्रॉपर वे देखिए कैसे निकालते हैं इसको। ठीक है, प्रॉपर वे में क्या होता है बेटा कि साइन इनवर्स x, ये वैल्यू निकालनी है आप लोगों को। तो हमने क्या किया, लेट, हमें तो एंगल की वैल्यू निकालनी है ना कि साइन इनवर्स क्या कि साइन x वैल्यू किस पॉइंट पे देगा। ठीक है, तो पॉइंट निकालना है, तो लेट साइन इनवर्स x इज इक्वल टू थीटा। डन। टेकिंग साइन बोथ साइड, टेकिंग साइन इनवर्स x इज इक्वल टू साइन थीटा। साइन इनवर्स से साइन ले लो, कैंसिल आउट हो जाएगा, तो हमारे पास कितना बचेगा, x इज इक्वल टू साइन थीटा। डन। तो x की वैल्यू कितनी है बेटा 1, देन 1 इज इक्वल टू साइन थीटा। अब यही तो बात बताई थी मैंने, साइन थीटा 1 कहाँ पे वैल्यू देता है बेटा, साइन थीटा 1 π/2 पे ना। डन, π/2 पे देगा, समझ में आया। तो इसकी वैल्यू, इसका मतलब यहाँ पे कितना होना चाहिए, थीटा की जगह पे π/2, तो 1 इज इक्वल टू साइन π/2, सिंपल। ठीक है, बोथ साइड ऑफ टू इनवर्स ले लो, तो साइन इनवर्स 1 इज इक्वल टू साइन इनवर्स साइन ऑफ π/2। देन कैंसिल आउट, क्या बचा हमारे पास, साइन इनवर्स से साइन इनवर्स 1, साइन इनवर्स 1 इज इक्वल टू π/2, ये बचा। देन और भी सिंपल देखिए इसको, हमें भी अभी फाइंड द वैल्यू ऑफ थीटा ये निकालनी थी ना। देन लास्ट में x इज इक्वल टू साइन थीटा, x पुट द वैल्यू ऑफ x इज इक्वल टू 1 इज इक्वल टू साइन थीटा। तो 1 वैल्यू साइन कहाँ पे देगा, व्हेन थीटा इज इक्वल टू π/2, व्हेन थीटा इज इक्वल टू π/2, देन थीटा की वैल्यू निकल गई आपके पास यहाँ से। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू दिस साइन इनवर्स x, यहाँ पे थीटा की वैल्यू कितनी आ गई π/2, तो साइन इनवर्स 1 इक्वल टू π/2 आ गया। ये था इसको सोल्व करने का मेथड। देन और देखिए आप लोग
cos इनवर्स रूट 3/2, ठीक है। We have to find the value of this, then is equal to, let we have to find the value, so of theta, then taking cos theta both side and cos inverse root 3/2 is equal to cos theta, then cancel out, then cos theta is equal to root 3/2. It means cos theta root 3/2, कितना एंगल होना चाहिए रूट 3/2 के लिए बेटा? 30 डिग्री। देन थीटा इज इक्वल टू 30 डिग्री मीन्स π/6। ये थी, इस प्रकार से आप इसको कंप्लीट है जो सोल्व कर सकते हो। और एग्जांपल ले लो, मान लीजिए हम टेंजेंट इनवर्स 1/√3, वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस इज इक्वल टू थीटा टेकिंग टेंजेंट, वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ थीटा टेकिंग टेंजेंट बोथ साइड, tangent into tangent inverse 1/√3 is equal to tangent theta, then tangent theta, like क्या कितना होता है हमारे पास? tangent theta is equal to 1/√3, then at which angle tangent give 1/√3 value? At 30 degree, then theta is equal to 30 degree means π/6। तो ये था हमारे पास, ठीक है। तो ये हमारे पास था आपका ट्रिग्नोमेट्री की फर्स्ट एक्सरसाइज जो आपने कंप्लीट करनी है। डन, इतना ही था फर्स्ट एक्सरसाइज में। नेक्स्ट एक्सरसाइज जो हमारे पास, उसके अंदर मैं आपको एक सिंपल वे बताता हूँ, ठीक है, कि आपको सभी सारे के सारे जो कॉम्प्लेक्स फॉर्मूले हैं, यू नीड नॉट टू रिमेम्बर ऑल दिस फॉर्मूला, ओके। यू नो ऑल वेरी वेल about trigonometry A, B and C। ये आपके पास पाइथागोरस राइट एंगल ट्रायंगल, अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम परपेंडिकुलर बेस एंड हाइपोटेन्यूस, देन टेंजेंट थीटा इज इक्वल टू P/H, साइन थीटा इज इक्वल टू P/B, साइन थीटा P/H, cos थीटा बेटा B/H। यू नो ऑल वेरी वेल अबाउट दिस ट्रिग्नोमेट्री रेशियो, ठीक है। नेक्स्ट, व्हाट यूज ऑफ दिस ट्रायंगल इन इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री? व्हाई वी यूज, हाउ वी यूज दिस राइट एंगल ट्रायंगल इन इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री? Let sin inverse 1/√3, ठीक है। We want to convert this sin inverse into tangent inverse, ठीक है। इसको हम लोग sin inverse 1/√3 को हम लोग tangent inverse x में कन्वर्ट करना चाहते हैं। किसमें बेटा? टेंजेंट इनवर्स एक्स में कन्वर्ट करना चाहते हैं। तो कैसे करेंगे? डन, तो कैसे करेंगे इसको हम लोग? बहुत ही सिंपल वे है इसका। अगर ये आपके पास आ जाता है तो सेकंड एक्सरसाइज है आपको कंप्लीट हो जाएगी। देखिए, वी हैव टू कन्वर्ट साइन इनवर्स 1/√3 इनटू टेंजेंट इनवर्स, मींस साइन इनवर्स को हम लोगों को टेंजेंट इनवर्स में कन्वर्ट करना है। इन योर मैथमेटिक्स बुक also give a formula to convert sin inverse to tangent inverse, but we need not to remember this formula. We use only this right angle triangle, okay। in sin theta क्या होता है बेटा? sin theta होता है आपके पास P/H, यही होता है। sin theta is equal to P/H। इसको देखिए, हम लोगों ने माना sin इनवर्स 1/√3 को, ठीक है, इसको हमने थीटा मान लिया। देन थीटा मान लिया, तो इसका मतलब ये क्या है? साइन इनवर्स में तो बोथ साइड साइन लोगे तो साइन थीटा इज इक्वल टू 1/√3 मीन साइन थीटा क्या होता है? P/H, ठीक है। तो यहाँ पे राइट एंगल ट्रायंगल आपके पास की, तो P की वैल्यू कितनी है बेटा? 1, H की वैल्यू कितनी है बेटा? √3। बेस की निकाल लो, बेस कितना आएगा? हाइपोटेन्यूस का स्क्वायर माइनस परपेंडिकुलर का स्क्वायर का रूट 3 - 1 2 दिया गया √2। देन टेंजेंट थीटा
देन टेंजेंट थीटा। तो टेंजेंट थीटा किसके इक्वल होएगा बेटा 1/√2 के। टेंजेंट थीटा इज इक्वल टू 1/√2। देन वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ क्या माना था लेट क्या था थीटा, यू हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ थीटा। तो देन थीटा इज इक्वल टू टेंजेंट इनवर्स 1/√2। मतलब क्या हुआ कि हमने इसको यहाँ पे अब इसको कन्वर्ट कर दिया टेंजेंट इनवर्स 1/√2। डन। साइन इनवर्स को किसमें कन्वर्ट कर दिया टेंजेंट इनवर्स में। किसका यूज किया है ओनली सिर्फ और सिर्फ राइट एंगल ट्रायंगल का, ठीक है, एंड पाइथागोरस थ्योरम का। हमें सारे फॉर्मूले याद करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। डन। और देखिए मान लीजिए वी हैव टू कन्वर्ट cos इनवर्स, वी हैव टू कन्वर्ट cos इनवर्स √3/2 इंटू टेंजेंट इनवर्स। इसमें हम लोगों को कन्वर्ट करना है। डन। तो सबसे पहले इसको क्या मानिएगा आप लोग, लेट कीजिएगा इसको cos इनवर्स √3/2 इज इक्वल टू थीटा, देन cos थीटा इज इक्वल टू टेकिंग cos बोथ साइड, देन cos थीटा इज इक्वल टू √3/2। cos थीटा क्या होता है बेटा बेस बाय हाइपोटेनियस। देन बेस कितना हो गया आपके पास √3, हाइपोटेनियस कितना हो गया 2। देन व्हाट इज द वैल्यू परपेंडिकुलर, हाइपोटेनियस का स्क्वायर माइनस बेस का स्क्वायर 4 - 3, 4 - 3 1 का √1। ओके। देन टेंजेंट थीटा, यहाँ से टेंजेंट थीटा कितना है बेटा, देखिए हमारे पास ये दो वैल्यू थी, हमने परपेंडिकुलर की वैल्यू निकाल ली। यहाँ से आप लोग टेंजेंट थीटा की वैल्यू निकाले। टेंजेंट थीटा इज इक्वल टू कितना होएगा 1 परपेंडिकुलर बाय बेस 1/√3। देन थीटा इज इक्वल टू थीटा की वैल्यू टेकिंग टेंजेंट इनवर्स बोथ साइड, देन थीटा इज इक्वल टू कितना आ जाएगा टेंजेंट इनवर्स 1/√3। तो इसको हमने कितना माना थीटा, तो अगर टेंजेंट इनवर्स 1/√3। अब ये जो हमारे पास है इस मेथड से हम लोग, ये जो हमारे पास मेथड है ये मैंने बताया, इस मेथड से हम लोग किसी भी इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन को किसी दूसरे ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन में, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन में कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है, हमारे कोस इनवर्स को टेंजेंट इनवर्स में कन्वर्ट करना था तो ये आ गया। इफ वी हैव टू कन्वर्ट सेकंड इनवर्स इनटू साइन इनवर्स बेटा, वी हैव टू कन्वर्ट कोस इनवर्स दिस इनटू साइन इनवर्स। देन साइन इनवर्स में कितना होगा, साइन थीटा किसके इक्वल होएगा परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूस। देन दिस इज इक्वल टू साइन इनवर्स कितनी वैल्यू परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूस 1/2। सिंपल। डन। तो ये हो गया कन्वर्ट। ओके। नेक्स्ट फॉर एग्जांपल ले लीजिए बेटा, मान लीजिए हमारे पास है टेंजेंट इनवर्स √3/2 ये वैल्यू है। ठीक है, ये वैल्यू आपके पास √3 1/√2 मान लीजिए। ठीक है, ये वैल्यू आपके पास। टेंजेंट थीटा में क्या होता है आपके पास, टेंजेंट थीटा में इसको टेंजेंट थीटा इक्वल टू मैं सिंपल करा दूं, टेंजेंट थीटा इसको कन्वर्ट करना पहले आपको साइन इनवर्स में। ठीक है, तो इसको कन्वर्ट करना है तो पहले इसको परपेंडिकुलर बाय बेस होता है, तो परपेंडिकुलर बाय बेस ये वैल्यू, हाइपोटेन्यूस की वैल्यू कितनी होगी बेटा 2 का स्क्वायर 4 माइनस का 1 3 का √3। देन दिस इज इक्वल टू इसके साइन इनवर्स में कन्वर्ट करना है परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूस। देन दिस इज इक्वल टू साइन इनवर्स 1/√3। सिंपल। ठीक है, दिस इज इक्वल टू आप मान लीजिए कोस इनवर्स में कन्वर्ट करना है। देन कोस इनवर्स कितना बेस बाय हाइपोटेन्यूस 2/√3। इस प्रकार से हम लोग बेटा इसको कन्वर्ट कर सकते हैं। तो ये थी हमारे पास एक ट्रिक है जो आप लोगों को बहुत यूजफुल रहेगी। ठीक है, तो ये अभी जो नेक्स्ट बचते हैं फॉर्मूले, ठीक है, 1-2 फॉर्मूला और बच गया, वो हम नेक्स्ट क्लास में कर लेंगे। ओके, मिलते हैं बेटा आपको नेक्स्ट क्लास के अंदर। थैंक यू।